होता है। जब आप जो है खिलाफ करोगे, उनके अनुसरणों से मजाक करोगे तो गुस्सा तो आएगा। इसलिए आप अद्भुत दिव्य और अलौकिक साधु महाराज, नागा साधु महाराज। और ये थोड़ा सा विशेष है मुझे इसलिए, थोड़ा सा चश्मा जो है थोड़ा लगाए हैं, थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छा लगा। और महाराज से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम पड़ता है? हमारा नाम दिगंबर अजीत गिरी महाराज है। दिगंबर अजीत गिरी महाराज जी हमारा नाम है। हम अटल अखाड़े के जो है साधक हैं। अटल अखाड़ा श्री गुरु गजानन के अनुयायी और अटल अखाड़ा के साधक हैं। एक सवाल मन में आता है, नागा साधु को इतना गुस्सा क्यों आता है? होता है। जब आप जो है खिलाफ करोगे, उनके अनुसरणों से मजाक करोगे तो गुस्सा तो आएगा। इसलिए आप अपनी मर्यादाओं के पालन करते हुए नागाओं संत महापुरुषों के दर्शन करिए। मर्यादाओं का उल्लंघन होना मतलब सनातन धर्म का उल्लंघन होना, इसीलिए हमें क्रोध आ जाता है। तो इसलिए उनके आचार विचारों को समझने की कोशिश करें, इसके बाद संपर्क करें। महाराज जी, जो आपकी जो तपस्या होती है बड़ी कठिन होती है। इस कठिन जो नागा साधु की जो बनने की जो ट्रेनिंग होती है, सुनने में आता है बहुत कठिन होती है महाराज जी। तो इसके विषय में थोड़ा मैं दर्शकों को बताइए, क्योंकि सब लोग जो है इस महाकुंभ में आ नहीं सकते, क्योंकि सबके पास उतना धन नहीं है, सबको पास उतना संसाधन नहीं है। लेकिन वो दिव्य संतों के दर्शन करना चाहते हैं और उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। तो उस पर महाराज जी आप क्या कहेंगे? आपका जो जीवन शैली है इतना कठिन होता है नागा बनने से पहले, तो कैसे उस परीक्षा को आप पास करते हैं? कितने दुविधा होती है, कितनी कठिनाइयां आती है? कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों का सामना करना ही हमारा लक्ष्य होता है। और परमात्मा को प्राप्ति के लिए तो बिना परिश्रम के कुछ होता नहीं। कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन कोई उन कठिनाइयों से लड़के पार हो जाता है, कोई उन्हीं कठिनाइयों में फंसे रहता है। पूरा जीवन संघर्षमय है। देख सकते हैं दोस्तों, महाराज जी बिल्कुल अद्भुत है। और इस समय शाम के समय में टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री से भी कम होने लगता है, फिर भी इस दिगंबर वेश में रहते हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए और धर्म की रक्षा के लिए आप लोग सेवा इस तरह कर रहे हैं। महाराज जी, एक सवाल मन में और आता है कि नागा साधु चले कहाँ जाते हैं? जब कुंभ खत्म हो जाता है सिर्फ कुंभ में दिखाई देते हैं, उसके बाद कहीं दिखते नहीं है लोग, तो कहाँ रहते हैं लोग? नागा लोग सब अपने अपने ध्यान अपने अपने जो है ध्यान में चले जाते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं। जो जहाँ पे नियुक्त है तो कहीं ना कहीं किसी देश क्षेत्र में वो रह करके धर्म की जो है मर्यादाओं का पालन करते हैं और उन्हीं के अनुसार जो प्रचार प्रसार करते रहते हैं। एक सवाल मन में आता है, अगर नाराज ना हो आप तो माफी चाहते हैं। ये चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है आपका। चश्मा तो लग रहा है, चश्मा तो हमने कोई धुआं लगता है ना ये आग का, इसके बचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद महादेव, धन्यवाद। ये थे हमारे अद्भुत संत जो कि दिगंबर वेश में बैठे रहते हैं और लोगों की सेवा के लिए, लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। और इस महाकुंभ में लगभग 12 वर्षों के बाद इन लोगों का विशेष रूप से दर्शन होता है और सभी भक्तों का आशीर्वाद देते हैं। इनकी जीवन शैली बड़ी कठिन होती है और एक नागा बनने की जो प्रक्रिया होती है बड़ी कठिन होती है। और इतने कम टेम्परेचर में इतने दिगंबर वेश में सिर्फ एक धूनी को जमाए रहते हैं। तो आप देखते रहिए जनता माइक। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।